अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता चंद माह से एक केस जो है वो बार बार समाअत के लिए मुकर्रर होता रहा। बड़ी मुफस्सिल किस्म की उसकी समाअतें हुई। लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 9 रुकनी बेंच बनाया और उस बेंच के 2 अरकान, जिनमें के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे, वो बेंच से अलग हो गए। अपनी उनकी वजूहात उन्होंने रखी और फिर दोबारा बेंच बना और फिर हुकूमत के एतराज़ के बाद एक और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बेंच से अलहदगी का फ़ैसला किया और फिर सिमट के सुकड़ के बल्कि वो बेंच जो है वो 6 रुकनी बेंच रह गया। और फिर उस बेंच ने समाअतें शुरू की और फिर उसी बेंच के जो सरबराह थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो रिटायर हो गए और फिर वो बेंच मज़ीद सुकड़ के 5 रुकनी बेंच रह गया। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में उस 5 रुकनी बेंच ने 23/10/2023 को उस केस का फ़ैसला दिया। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अब दोबारा से ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलने जा रहा है। इसमें अपीलें आने लगी हैं और ये केस कुछ इस तरह है कि सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक केस है। और सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मामला तब खुला जब 9 और 10 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे मुल्क में एहतजाज किए गए। और वो जो एहतजाज थे वो इस वजह से थे कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान हैं उनको अहाता अदालत से यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार कर लिया गया था। और फिर 9 मई 2023 को ये हुआ और 9 मई को वो एहतजाज शुरू हुआ मुल्क भर में, जिसको कि वफाकी हुकूमत ये दावा करती है कि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया एहतजाज था, जिसमें जो टारगेट था एहतजाज का वो फ़ौजी तनसीबात थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने चेयरमैन PTI इमरान खान के साथ मिल के ये साजिश तैयार की थी कि जो अटैक्स हैं वो ख़ास तौर पे फ़ौजी तनसीबात और इंस्टॉलेशंस पर ही होंगे। तो इस केस को फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि ये फ़ैसला किया गया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के साथ एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर ये फ़ैसला किया गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हमले किए गए थे उसके कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि इन सिविलियंस का फ़ौजी ट्रायल होगा जिनको कि उन वाक़यात की रोशनी में गिरफ़्तार किया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक जज चीफ जस्टिस भी रहे जवाद ख्वाजा, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और उनके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें भी थी और उसके अलावा कुछ वकला की भी ज़ाती हैसियत में दरख्वास्तें थी। तो ये कुछ मिल मिला के 12-13 दरख्वास्तें थी, जिसमें ये दरख्वास्त अदालत से की गई कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, सिविलियंस के लिए सिविल अदालतें मौजूद हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद मौक़ों के ऊपर जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उसको कलअदम करार दे चुकी है, गैर आइनी करार दे चुकी है, लेकिन उसकी इजाज़त जो है वो दी गई थी 21वीं आइनी तरमीम में 2015 में। और वो भी एक जो है वो मुख्तसर टाइम पीरियड के लिए था और वो उस वक़्त था जब पाकिस्तान बड़ा सख्त किस्म का दहशतगर्दी की लहर से गुजर रहा था और कुछ ऐसे दहशतगर्द पकड़ रखे थे फ़ौज ने और उसके अलावा जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने, कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही हो सकता था। इसके अंदर बहुत से और मामलात भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया 23/10/2023 को अपने 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले में कि जो सिविलियंस का ट्रायल है जिनको 9 और 10 मई के वाक़यात की रोशनी में गिरफ़्तार किया गया है, उनका ट्रायल मामूल की फ़ौजदारी अदालतों में चलाया जाए। और इसके साथ ही जो आर्मी एक्ट के वो सेक्शन जिनके तहत जो सिविलियंस हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल किया जा सकता है, उन शिकों को भी गैर आइनी करार दे दिया गया। और फिर अब वफाकी हुकूमत ने कल या परसों में ये अपील दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फ़ैसले के ख़िलाफ़, जिसको मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच से बड़े बेंच को अब सुनना पड़ेगा। और वो जो 5 रुकनी बेंच के मेंबरान थे वो अब उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे जो अपील सुनेगी। तो उस बेंच के अंदर जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने आर्मी एक्ट की उन शिकों को जो कि सिविलियंस को फ़ौजी कवानीन के दायरे में लेके आते हैं, उन शिकों पर अपनी राय महफूज रखी और अभी तक कोई तफसीली वजूहात या राय उस फैसले में सामने नहीं आई है, लेकिन अपीलें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और उसके साथ ही कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि सेनेट ने, जो कि ऐवान बाला है, उसमें बैठे 15 तकरीबन सेनेटर्स थे जिन्होंने एक करारदाद पेश की और ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है
मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक, वो उन्होंने अपने इख्तियार से सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ किया और कानून को और आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए और जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है उसकी तौसीक़ करनी चाहिए। और इसी तरह के व्यूज़, इसी तरह के ख़यालात कुछ सियासी जमातों के भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ क्योंकि 9 और 10 मई के वाक़यात से मुतासरा फ़रीक़ थी, तो उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को बड़ा खुशाइन करार दिया। मुख्तलिफ़ सहाफ़ती और वकला के हलकों में भी इस फ़ैसले की जो है वो तायद की गई, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सहाफ़ी और वकला भी हैं जिन्होंने इस फ़ैसले की मुखालफत की और वो ये कहते हैं कि नहीं, सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने की कोशिश ना करे। फिर अब जब ये अपील दोबारा आएगी और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा अगर ख़ुद इस एक बेंच बनाते हैं और उसकी सरबराही करते हैं, तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा 21वीं आइनी तरमीम के केस में ये कह चुके हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, बल्कि सिविलियंस को जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर ही ट्राई करना चाहिए। उनके जो ट्रायल या मुकदमात हैं वो सिविल कोर्ट्स में चलें। तो फिर ये बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अगर वो ख़ुद बेंच का हिस्सा होते हैं, और अगर वो ख़ुद बेंच का हिस्सा नहीं होते और दीगर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना देते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट का जो मिलिट्री कोर्ट्स को गैर आइनी सिविलियंस की हद तक करार देने का जो फ़ैसला है वो नहीं बरकरार रह पाएगा। शायद वो इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट मुतज़ाद फ़ैसला भी दे दे, लेकिन एक राय ये भी है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले की तौसीक़ ही करनी है जो पहले 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ गया, क्योंकि उस फ़ैसले के अंदर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा गैर आइनी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जो शिक़े गैर आइनी देने की हद तक फ़ैसला है उसमें थोड़ी तरमीम कर ली जाए, लेकिन बाकी फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसके अंदर मसला ये है कि हमारे जो अपने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कायम ख़ुसूसी अदालतें हैं या ATC कोर्ट्स या ATC एक्ट्स बनाए गए हैं, वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स में ही सिविलियंस को ट्राई करना है तो शायद उन एक्ट्स को भी ख़त्म कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस केस की समाअत हो रही थी, तो हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल ने यह अदालत के सामने मुद्दा रखा कि जो 9 और 10 मई को होने वाले वाक़यात हैं उनमें जो सज़ाएँ होंगी वो मामूली नौयत की होंगी, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े जराइम नहीं हैं, और मुमकिन है कि जो ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो सज़ाएँ होती हैं उन सज़ाओं के मुकाबले में जो फ़ौजी अदालत से होने वाली सज़ा होगी वो बड़ी मामूली होगी। तो अगर फ़ौजी अदालतों से इतनी ही मामूली सज़ाएँ होती हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत से केसेस को जो कि सिविलियंस बेचारे सालों तक रुलते रहते हैं मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर, तो उनके सारों के केसेस इसी तरह की किसी नौयत की अदालत में हो जाया करे ताकि वो जल्दी जल्दी निमट जाएँ। या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त बतौर अदलिया की सबसे आला अदालत एक रूल सेट कर लेना चाहिए कि जो फ़ौजी अदालतें हैं वो सिर्फ़ फ़ौजियों के लिए हैं, क्योंकि फ़ौजी जो हैं उनकी जो केसेस हैं उनकी समाअत आम अदालतों में नहीं होती। तो इसी तरह से सिविलियंस की भी वहाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे फ़ॉरेनर्स या फ़ौजी कैदी होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक डिफरेंट मामला है, वो एक अलग नौयत का मामला है जिसको कि आप पाकिस्तानी शहरियों पर इस तरह लागू नहीं कर सकते। फिर पिछले हफ़्ते कुछ शोहदा की फ़ैमिलीज़ ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक मुज़ाहिरा किया और उसमें उन्होंने अपने चंद मुतालबात रखे और ये कहा कि क्योंकि हम मुतासरा फ़रीक़ हैं, हम शोहदा की फ़ैमिली हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से उनको ठेस पहुंची है और वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर जो है वो नज़रसानी करे और इसको वापस ले। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये दोबारा केस लगेगा तो एक सवाल ये नहीं उठेगा कि कैसे तमाम हलके, चाहे वो सियासी जमातें हैं जिसमें कि मुस्लिम लीग नून शामिल है, सेनेट में बैठे मुख्तलिफ़ जमातों के अरकान शामिल हैं, उन सब की एकदम से और शोहदा की फ़ैमिलीज़ की राय एकदम से एक जैसी कैसे हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फ़ैसला जो है वो उनके इख्तियारात से बाहर है और उसमें हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा शायद कि वो अपने ही बेंच के फ़ैसले को नज़रअंदाज करें या उसको बदलें। तो अब अदालत के सामने ये मुद्दा दोबारा खुलने वाला है। कल और परसों में अगर ये अपीलें दायर की जाती हैं तो फिर 30 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर इनको समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा और समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद दोबारा एक बड़ा बेंच होगा और उस बेंच का जो फ़ैसला होगा वो शायद 2-3-4 माह में आ जाए और फिर जो सिविलियंस फ़ौजी तहवील में हैं उनकी किस्मत का फ़ैसला वहाँ से होगा। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इससे मुतालिक अपने फ़ैसले को बदलती है, बरकरार रखती है तो वंस फॉर ऑल रूल सेट करती है या नहीं। फुल कोर्ट इस केस में तो नहीं बैठ सकती, लेकिन
कम से कम जो है वो 10 जजेस का बेंच बन सकता है, 11 जजेस का बेंच भी बन सकता है। तो बड़ा ट्रिकी हो जाएगा और बड़ा दिलचस्प भी होगा, और उसके मुतालिक भी आने वाले वक्तों में आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।